तो आज सिर्फ हमें वॉइस ओवर वीडियो देखने को मिलेगी, वॉइस ओवर ऑडियो कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, सिर्फ आज की बात है, सो संभाल लेना। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन द सब कोडियन विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस है ना, प्रोफेशनल कोडी रोड्स हेटर। आई थिंक मेरे को प्रोफेशनल कोडी रोड्स हेटर नहीं बोलना चाहिए जब तक बेचारा कोडी रोड्स ठीक नहीं हो जाता, एंड इट्स वेरी अनप्रोफेशनल व्हेन आई से प्रोफेशनल कोडी रोड्स हेटर जब बेचारा कोडी रोड्स एक्चुअली में इंजर्ड है। मतलब इंजर्ड है, कैसा है इंजर्ड हो तो हमको पता ही है, बट ठीक है। सबसे पहले तो यार एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि प्रॉब्लम है भी नहीं लेकिन फिर भी बन चुकी है, एंड दैट इज जॉन सीना का हेयर कट। लाइक जॉन सीना 2025 में आने वाला है, एंड लोगों की डिमांड ये नहीं है कि लोगन पॉल से लड़ो या मत लड़ो, लोगों की डिमांड ये है कि भाई अपने बाल कटवा के आना। जो जॉन सीना क्लासिक जॉन सीना था, जिस तरीके से उसका हेयर स्टाइल हुआ करता था, हमें वो वाला जॉन सीना चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस इतने वियर्ड क्यों होते हैं, हमारी चॉइसेस इतने वियर्ड क्यों होती है। विद दैट बीइंग सेड आई एग्री विद दैट गाय। आई थिंक जॉन सीना को पुराने हेयर स्टाइल में आना चाहिए। भाई नए जॉन सीना में वो फील ही नहीं आ रही। एक ने तो ये भी लिखा था भाई जॉन सीना को अपने पुराने कच्चे में वापस आना चाहिए, एंड आई एग्री विद दैट आल्सो। अच्छा रिसेंटली ब्लीचर रिपोर्ट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और ऑल एलीट रेसलिंग के 2024 में हुए वर्स्ट और बेस्ट ट्रेंड्स को पॉइंट आउट किया। जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कंपेलिंग फ्यूड्स विद अ क्लियर डायरेक्शन, उनको लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से बेस्ट चीज दिखाई दी, जो कि ऑब्वियसली है। मैं आपको कहते कहते थक गया हूं कि भाई इस समय जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की फ्यूड्स चल रही है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय इन जनरल चल रही है, वो काफी टाइम से हुई ही नहीं है। नॉस्टैल्जिया को छोड़ दो और अगर आप लेजिट देखोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय कमाल की स्टोरी चल रही है जो कि और कहीं नहीं चल पा रही है। ऑल एलीट रेसलिंग के लिए जो इन्होंने बेस्ट चीज दिखी है वो उन्होंने लिखा कि मेजर स्टोरीज एंड ऑनगोइंग राइवलरीज इन द वुमेन्स डिवीजन। तो वुमेन्स डिवीजन के लिए कहा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से ज्यादा बेटर ऑल एलीट रेसलिंग है। देखो ऑल एलीट रेसलिंग मैंने देखी नहीं है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई देखी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन्स डिवीजन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, स्पेशली 2024 या 2023 के अंदर। ये 2016 के बाद वाला टाइम है ही नहीं। 2016 के बाद वाली वुमेन्स डिवीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई की कमाल की थी, लेकिन इस समय आई थिंक दे डेफिनेटली नीड अ ब्रेक थ्रू। डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक जो चीज आई है वो है अंडर यूटिलाइजिंग टैग टीम रेसलिंग, यानी कि टैग टीम रेसलिंग को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। हालांकि इतने सारी चीजें होती है टैग टीम से रिलेटेड, बट समहाउ टैग टीम डिवीजन को उतनी इज्जत नहीं मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जो कि मैं कहीं ना कहीं अग्री भी करूंगा। टैग टीम को थोड़ा उस नज़रिए से देखा जाता है क्योंकि विंस मैकमैन को खुद को आई थिंक टैग टीम पसंद नहीं थी, तो इसीलिए वो चीज़ अभी तक चलती आ रही है और ये चीज़ चेंज होने में टाइम लगेगा। ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से है डिमिनिशिंग चैंपियनशिप्स, यानी कि चैंपियनशिप्स का वैल्यू कम होनी, या फिर क्या मतलब होगा इसका, जो भी है यार देखो उससे मेरे को फर्क पड़ता भी नहीं, हटाओ इसे। डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से 5 मैच पीपीवी फॉर्मेट, और ये इनको आई डोंट नो बेस्ट लगा है वर्स्ट लगा है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक दिस इज बेस्ट। लाइक अगर हम कंपेयर करें बैकलैश जैसे पेपर व्यूज को, लेकिन पता है प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब एक्चुअली में मैचेस अच्छे ना हो और हमें फिर भी 5 मैच पे सिमटना पड़े। सिर्फ यही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने टॉप 10 स्मैकडाउन्स 2024 के जो मोमेंट्स हुए उनको रैंक करवाया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 5 पर डैमेज कंट्रोल ने जब टर्न किया बेली पर, नंबर 4 पर है केविन ओवेंस ने जब पाइल ड्राइवर मारी रैंडी ओटन को, तो रिसेंट का ही है। एजे स्टाइल्स की फेक रिटायरमेंट, अरे यार ये इतना ऊपर आ गया, मेरे को लगा था थोड़ा नीचे ही होगा। ये एजे स्टाइल्स की फेक रिटायरमेंट, ऐसा कहा जा रहा था कि मार्क हेनरी जैसे लेवल का है, बट नहीं है, उस लेवल का बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए प्लीज कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अब उस टाइम पे लग रहा था, बट अब लुकिंग बैक ना, इट इज नॉट दैट स्पेशल। स्पेशली अब जब हमें पता है कि भाई एजे स्टाइल्स तो पता नहीं क्या हो गया उसको यार एजे स्टाइल्स का कमबैक के लिए मैं बहुत बड़ा एक्साइटेड हूँ कि यार होने क्या वाला है। नेक्स्ट अप वी हैव द ऊसोस का रियूनियन, जो कि रिसेंटली देखने को मिला था हमने। अब भाई ऊसोस का रियूनियन तो यार इमोशनल था। एनीथिंग ब्लड लाइन रिलेटेड इज जस्ट इनक्रेडिबल। और नंबर 1 पर है द रॉक एक्नॉलेजिंग रोमन रेंस एज हिज ट्राइबल चीफ। वो तो उस टाइम पे तो स्मैकडाउन में सिनेमा बरस रहा था भाई, सिनेमा। अच्छा सीएम पंक का पता चला, भाई सीएम पंक एक्चुअली में यार मैचेस नहीं कर रहा है। हमें पता चल रहा है कि जैसे कि ड्रू मैकिंटायर के साथ मैचेस हुए हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ लास्ट ईयर मैच हुआ था, जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ हुआ था उसी तरीके से लुडविग काइजर के साथ इस साल मैच होने वाला है। तो ऐसे मैचेस में ऐसा लग रहा है कि यार सीएम पंक लाइक मतलब जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो कर क्यों नहीं रहा है। मतलब ऑब्वियसली वो माइक पे जाना जाता है, बट वो रेसलिंग के लिए भी जाना जाता है, बट अगर वो कम मैचेस लड़ेगा देन इट इज़ नॉट गुड। स्पेशली सीएम पंक ने खुद ने कहा था ही इज एक्साइटेड टू रेसल सो मैनी सुपरस्टार्स। ऑब्वियसली डोमिनिक से लड़ लिया है, वो लुडविग से लड़ लेगा, अभी ड्रू मैकिंटायर से लड़ लिया, अभी भी काफ़ी सुपरस्टार्स बचे हुए हैं, लेकिन जिस स्पीड से अभी चल रहा है सीएम पंक, ऐसे तो भाई कम से कम
15-20 साल और लगेंगे सीएम पंक को एटलीस्ट करंट रोस्टर के साथ मैच करने के लिए। सो प्लीज सीएम पंक 2025 में हमें ज्यादा मैचेस चाहिए और ज्यादा सुपरस्टार्स के साथ राइवलरी। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर ड्रू मैकिंटायर जैसी राइवलरी आप क्रिएट कर दे रहे हो तो फिर हमें कम मैचेस और कम सुपरस्टार्स भी चलेगा। ट्रिपल एच और सीएम पंक की भाई ये फोटो देखो यार, सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स। किसने सोचा था कि एक दिन हम एक्चुअली में ऐसे पिक्स को देखेंगे जो कि रियल होंगी। लाइक दीज आर नॉट फैब्रिकेटेड फॉर सोशल मीडिया, दीज आर रियल पिक्चर्स, है ना, कैंडिड फोटोज है। एक्चुअली में बात कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमने कैसे ऑल एलीट रेसलिंग के चिथड़े उड़ा रखे हैं, विच इज ट्रू। ऐसे चित्र उड़ा रखे कि बेचारी रैम्पेज निकल ली। टोनी खान ने बोल दिया कि भाई रैम्पेज जो है हम खत्म कर रहे हैं जब तक कि फर्दर अनाउंसमेंट नहीं आती, तो अभी तक के लिए रैम्पेज कैंसिल ही मानो। आई रिमेंबर द टाइम जब सोशल मीडिया पे ना जैसी रैम्पेज खत्म होती थी वो डाल देते थे कि रैम्पेज में हुई रेसलिंग इतने मिनट की और स्मैकडाउन में हुई सिर्फ इतने मिनट की। तो अब बताओ कौन सा बढ़िया रेसलिंग शो है। मैं हमेशा सोचता था कि ये पागल है क्या, देयर इज अ रीजन कि तुम लोग पिटते जा रहे हो, और अब तो पिट के बेचारे निकल ही लिए। अब समझ में आ गई कि रेसलिंग ज़्यादा देना इज नॉट समथिंग जिसकी वजह से कंपनियां चलेंगी। भाई क्वालिटी एंड प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, जिस तरीके से तुम रैम्पेज में लड़ते हो मैं लड़ लूंगा जाके, लेकिन देखने कौन आएगा। बात तो वही है सारी की सारी, अबे सर्कस थोड़ी चलाना है हमें मुझे। एनीवेज नेटफ्लिक्स से रिलेटेड भी अपडेट्स आई हैं, जैसे कि रीप्लेस जो होंगे शोज के, वो जैसे ही शो खत्म होगा हम तुरंत के तुरंत देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो हर प्लान पे अवेलेबल होगी, फिर चाहे कितना ही सस्ता प्लान हो कितना ही महंगा प्लान हो। और साथ ही साथ डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा 48 घंटे के बाद। जैसे ही शो खत्म हो गया उसके 48 घंटे बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं और देख तो हम कभी भी सकते हैं। सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। वाओ, दैट्स समथिंग स्पेशल। और इसी के साथ साथ इंडिया वाले के लिए जहां तक मेरे को पता है सोनी लिव पे ही आने वाला है और टीवी पे भी सोनी पे आने वाला है रेसलमेनिया तक। एटलीस्ट हमें अप्रैल तक हमें सोनी पे ही देखने को मिलेगा, उसके बाद आई थिंक वी आर शिफ्टिंग टू नेटफ्लिक्स। एंड फाइनली सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के रिसेंटली बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ रही हैं, फोटोज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन आप देख सकते हो, कैसे हम सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के करियर को हम पैरेलली देख सकते हैं और दोनों के दोनों सेम, ऐसा लग रहा है कि सेम सिनेरियो के थ्रू जा रहे हैं। जैसे कि सीएम पंक ने भी पहले ब्रीफ केस जीता, देन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। दोनों किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किए सेम तरीके से, दोनों का मसाया टाइप का गिमिक था। दोनों फॉर्मर ROH चैंपियन भी रह चुके हैं और दोनों का ये भी रिसेंट वाला NXT वाला सीन भी देखने को मिला। सो ये आई थिंक सेथ एंड पंक की राइवलरी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे है, अगर उसी को ही ये टेलीकास्ट करवाए टीवी पे तो बढ़िया है। अदरवाइज तो सीएम पंक और रोमन ही है ज़्यादातर लोगों की नज़रों में, जो कि एक राइवलरी टीवी पे शुरू हो चुकी है। एंड फाइनली WWE वॉल्ट से शुरू करेंगे। WWE वॉल्ट भाई इतना गंदा चैनल लगता है इन अ पॉजिटिव वे। लाइक आई लव दैट चैनल, बट क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए ब्लॉक कर रखा है इसलिए आई हेट इट। अभी रिसेंटली पता क्या चला है कि पॉल हेमन एंड की वो जो ECW में एंट्री होती है जिसमें वो बताता है कि अब होगा मैच कर्ट एंगल और RVD के बीच, वो वाली वीडियो उन्होंने अपलोड करी है कर्ट एंगल और RVD के मैच की, जो कि नहीं, क्योंकि ये आई थिंक ये टेलीकास्ट होने वाला था बट फॉर सम रीज़न ये टेलीकास्ट नहीं हो पाया, ये लाइव इवेंट बन के रह गया, तो इसीलिए इसकी फुटेज कहीं पे भी नहीं थी। बट अब ये आई है भाई। WWE वॉल्ट से बड़ा कोई गोल्ड WWE चैनल नहीं है। मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर मेरे को आज सबसे ज़्यादा इज्जत देनी होगी ना किसी रेसलिंग चैनल को, तो मैं WWE के ऑफिशियल चैनल को उतनी नहीं दूंगा जितनी मैं इस वाले चैनल को दूंगा, क्योंकि सोना जो है ना असली इस चैनल के अंदर है। और प्लीज़ यार इंडिया के लिए अनब्लॉक कर दो यार, इतना बढ़िया चैनल भाई हम क्यों ना देखें यार, हमने क्या गलती करी यार। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख के बताना यार जॉन सीना के बाल कटने चाहिए नहीं कटने चाहिए।